न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर, ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई की है। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं और साथ ही खुद कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ट्विटर ने लॉक कर दिया है। कांग्रेस के 7 नेताओं के ट्विटर अकाउंट अब तक लॉक किए जा चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। बाला साहब थोराट का भी ट्विटर अकाउंट लॉक हो चुका है। राहुल गांधी समेत 7 नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक है। ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है। ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद फेसबुक पर कांग्रेस ने बाकायदा बयान जारी किया। बंद होने से, ट्विटर अकाउंट बंद होने से हम डरेंगे नहीं, जनता का संदेश हम तक है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। विपक्ष ने मार्च भी आज निकाला है, लेकिन इस बीच लगातार कई नेताओं के, करीब 7 नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए जा चुके हैं। ट्विटर के इस एक्शन पर कांग्रेस ने कहा है कि हम डरेंगे नहीं। इससे पहले राहुल गांधी समेत 7 बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को अब लॉक किया जा चुका है। फेसबुक पर कांग्रेस ने यह बयान जारी किया और साथ ही वो तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें नोटिफिकेशन कांग्रेस पार्टी के पास गया था कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद क्यों किया गया है। नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया था और इस बात का जिक्र ट्विटर की ओर से किया गया है कि आप किसी की तस्वीर अगर उसकी बिना सहमति के पोस्ट करते हैं, नियमों का उल्लंघन होता है, तो आपका ट्विटर अकाउंट लॉक किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट लॉक, राहुल गांधी समेत 7 बड़े नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक। शर्त सिर्फ एक है, नियमों का उल्लंघन, किसी की तस्वीर अगर उसकी सहमति के बिना पोस्ट की जाती है तो इस पर आपका अकाउंट लॉक होगा। बिल्कुल, देखिए राकेश, जो अहम बात ये भी निकल कर आ रही है कि अगर आप देखें तो जो आईटी कमेटी है उसके चेयरमैन हैं शशि थरूर। पिछली बार उन्होंने समन किया था ट्विटर को, तो उस दौरान जो मसला था वो था कि किस तरह से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो संघ के नेता हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को लेकर जो ब्लू टिक हटाया गया था, वो एक बड़ा मसला था। उस दौरान जब समन किया गया था तो उस दौरान ये कहा गया था कि जो उनके नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा और अगर नहीं पालन करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो कमोबेश वही होता कांग्रेस पे दिख रहा है। जिस तरह से पहले राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट 5 दिन पहले लॉक किया गया, उसका बाद कल देर रात कांग्रेस के 5 जो बड़े नेता हैं उन सबका अकाउंट लॉक किया गया। आज की अगर बात करें तो जो कांग्रेस राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी और उसके बाद मैं भी राहुल एक कैंपेन चल गया। जिन जिन लोगों ने उस कैंपेन से जुड़ी उन तस्वीरों को पोस्ट किया, सबके अकाउंट लॉक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो ट्रेन चलाया गया था मैं भी राहुल को, उसमें कई सांसदों ने, कई जहां पे इनकी सरकार है उनके मंत्रियों ने इस तरह का ट्रेन चलाया था। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए जो बाला साहब थोराट हैं, जो पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका अकाउंट को भी लॉक किया गया। हालांकि अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लीडर्स में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। कई लीडर्स से जब मेरी बात हुई तो उनके तरफ से कहा जा रहा था कि वो अपने अकाउंट चेक कर रहे हैं कि कहीं उनका अकाउंट। ठीक है, चलिए रवि, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी समेत 7 बड़े कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो चुके हैं। खुद कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉक किया जा चुका है। ट्विटर ने हवाला दिया है, नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ। नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। संसद का मानसून सत्र 2 दिन पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। आज 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास से विजय चौक तक मार्च निकाला। उसके बाद एक एक करके सरकार पर हमला बोला है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद संसद की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। विपक्ष ने सरकार पर संसद में मनमानी करने का आरोप लगाया, पैदल मार्च किया। राहुल गांधी भी इस मार्च में शामिल हुए, लेकिन इसमें बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने विपक्ष पर तंज कसा है कि संसद को सड़क बनाने की कोशिश की गई और ये देश की जनता है जिसने विपक्ष को सड़क पर लाकर रख दिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से राज्यसभा में मर्यादा टूटी थी, किस तरीके से पर्चियां और रूल बुक आसन की तरफ फेंके गए थे और इस पर वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई थी, दुख प्रकट किया था, भावुक भी हो गए थे विपक्ष के इस रवैये की आलोचना करते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर है, संसद का मानसून सत्र 2 दिन पहले समाप्त हो गया है, लेकिन आज सियासत किस तरीके से आगे बढ़ी है इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहले एक बैठक होती है मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, उसके बाद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च निकलता है। 15 विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहते हैं और विजय चौक पर एक के बाद एक राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है
सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है, देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नतीजा है, इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है।